आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन के बारे में कि हम इस एग्ज़ाम्स को पहले अटैम्प्ट में कैसे एक बढ़िया स्टडी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम्स के बारे में। तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन में 4 से 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड साइंस। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें अरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही सेक्शन आते हैं। और कोई भी पूरे पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप जो है सारे सवाल बेसिक से होते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है सच। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैथ के लिए क्या किया था आपको बताते हैं। तो मैंने मैथ के लिए मैं बेसिकली प्रिपरेशन कर रहा था एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के को लेकर के, तो वो उसमें जो है ये कवर हो जाता है। और उसके लिए मैंने यूट्यूब पर एक टीचर हैं गगन प्रताप सर, तो मैंने उनसे मैथ मतलब पढ़ा था। और वो उनसे पढ़ने के बाद तो जब मैं इसके मॉक टेस्ट देने बैठा तो मेरे मुझसे सारे सवाल हो गए। और जब मैं उनसे नहीं पढ़ा था तो भी मुझे सवाल हो रहे थे, बट थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि मैं बेसिक से करता था, तो वो ट्रिक वगैरह मिसिंग थी मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड में, तो वो मैंने ऐड किया। ठीक है, तो 20 सवाल में से मेरे 20 सवाल लगभग सही हो जाते थे। मैंने 8-9 मॉक टेस्ट दिए थे। 8-9 मॉक टेस्ट में मैंने ऑब्जर्व किया कि एक मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट छोड़ करके बाकी सारे ही मॉक टेस्ट में 20 में 20 सही आ रहे हैं, और सारे ही क्वेश्चन में मैं समय से कर पा रहा हूँ, समय से जल्दी कर पा रहा हूँ। ठीक है, किसी सवाल को 15 सेकंड में, किसी को 30 सेकंड में, किसी को 24 सेकंड में ऐसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब एवरेज से कम समय लग रहा है मुझे। तो 20 क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स के, इसमें अरिथमेटिक एडवांस दोनों आता है। तो आई गेस उसके लिए आप जो है खुद से प्रिपरेशन कर लीजिए, या तो फिर एक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, सेक्शन 1 सेक्शन 2 अलग अलग करके आती है, उसको आप परचेज कर लीजिए। तो उसमें भी बढ़िया दिया गया है थ्योरी पार्ट, फिर प्रैक्टिस करने के लिए 30 से 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर हो सकेगा तो मैं उसको जो है लिंक नीचे आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक, वो किताब बढ़िया थी, मैंने उसको मंगाया था दोनों। तो मुझे लास्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई कुछ नहीं भी पढ़ता है और इस किताब से सिर्फ रिवीजन कर लेता है, सारे चीज़ों को पढ़ लेता है और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो उस किताब में सारे ही सेक्शन हैं, जैसे चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो जीके हो, वाट एवर इट इज़, सारे ही उसमें कवर्ड हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आई होप। ठीक है, बाकी रीजनिंग के लिए तो मैंने जो है, रीजनिंग आपको पता है बहुत नॉर्मल सी होती है। कोई भी जो है मॉक टेस्ट पहले आप दीजिए, उसमें जो सवाल होते हैं 10 सवाल रीजनिंग के आते हैं। इसमें 10 सवाल में आप ऑब्जर्व करिए कौन सा सवाल आप नहीं कर पाए हैं। जो सवाल नहीं कर पाए हैं उसका सोल्यूशन देखिए डिटेल के साथ, और जब आप अगला मॉक टेस्ट देंगे तो वो सवाल आप सही करेंगे। ऐसा करते करते आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और फिर उसको जो है एक कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस तरह का कोई सवाल बने तो आप उसको लाइक कवर कर सकें, वो आपसे छूटे ना। और इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए बेसिक मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट किताब है कंपटीशन में। कोई भी किताब अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना हो अंग्रेजी के लिए, तो आई होप सबसे बेस्ट किताब है, जो आई होप कि आईएएस एस्पिरेंट्स भी यूज़ करते हैं। एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए तो रामबाण है वो, और डिफेंस एस्पिरेंट चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकैट हो, ठीक, चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, वाट एवर इट इज़। नीतू मैम एक हैं यूट्यूब पर, उनकी एक किताब है नीतू मैम वॉल्यूम 1, इंग्लिश बाय नीतू मैम। ठीक है, सो उस किताब का नाम पहले था प्लिंथ टू पैरामाउंट, यानी बेसिक से एकदम एडवांस बट अब उसका नाम हो गया है इंग्लिश बाय नीतू मैम। और एसएससी के फील्ड में भाई वो रामबाण है। ठीक है, सारे टॉपर का आप इंटरव्यू देख लीजिए तो सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं, और मैंने भी उस किताब को पढ़ने के बाद ऑब्जर्व किया कि सच में ये किताब एकदम ही टॉप लेवल है। इसको उसमें इतने बेसिक समझाया गया है कि कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट या कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, बिना किसी टीचर के गाइडेंस के उस किताब से समझ सकता है सारे इंग्लिश के रूल। और बाकी कॉम्प्रीहेंसन की बात है, तो कॉम्प्रीहेंसन के लिए तो आपको न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, बट नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई लेवल का कॉम्प्रीहेंसन इसमें नहीं आता है। ठीक है, और जीके आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जीके इग्नोर किया था। जीके 5 सवाल आते हैं, कोई गारंटी कोई नहीं है कि आप सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसमें आप तुक्का मार दीजिए, अगर सही निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर थोड़ी कटने हैं आपके। ठीक, तो आई डोंट थिंक कि जीके के लिए आपको कुछ पढ़ना है, क्योंकि 5 सवाल आते हैं उसमें। आज जीके में बहुत बड़ा सिलेबस है, मैंने एक भी नहीं पढ़ा था। जो साइंस के जो सवाल थे 10 में 10 सवाल मेरे सही हो गए थे। ठीक है इंग्लिश के भी हो गए थे, इंग्लिश के 15 सवाल आते हैं, तो इंग्लिश के लगभग सही थे, 15 में से 12-13 सवाल सही हो गए थे।
जो 2 से 3 सवाल आते हैं वोकैबुलरी के, वो प्रॉब्लम करेंगे आपको। वोकैबुलरी भी नॉर्मल सी आती है। तो जो अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है उसमें वोकैबुलरी दिया गया है, उसमें आप वोकैबुलरी सारा कवर कर सकते हैं। और बाकी मॉक टेस्ट में जो आपको नया मिले उसको नोट कर लीजिए। तो ये वोकैबुलरी के इतना बहुत है, बाकी तो आप कितना भी पढ़ लेंगे वो कुछ ना कुछ नया रह ही जाता है। और रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया कि कोई आपको जो है कोर्स वगैरह परचेज़ नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना है तो रीजनिंग मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि एसएससी की फील्ड में एक टीचर हैं पीयूष वार्ष्णेय सर, वो पढ़ाते हैं रीजनिंग बहुत अच्छी लेवल की। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे, क्योंकि वो एकदम टॉप नंबर पे हैं रीजनिंग की फील्ड में। तो यूट्यूब पे उनकी क्लासेस हैं, फ्री में पढ़ी हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इतना टफ इसमें रीजनिंग आती है जिसके लिए आपको टीचर का क्लास देखने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट एनालाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 किताब परचेज कर लीजिए। ये सिर्फ इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स में काम आती है, बाकी और भी सारे एग्ज़ाम में काम आती है। सो इट विल बी ए वेरी यूज़फुल फॉर यू फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इवन वो पिछले 10 से 15 सालों से लिए टॉपर की फ़र्स्ट चॉइस है। और मैंने पढ़ने के बाद भी रियलाइज़ किया कि काश मुझे ये मेरी एनडीए की प्रिपरेशन के टाइम मिल गई होती तो मैं इंग्लिश में मेरे वेटेज जो है अच्छा खासा होता और मेरा सिलेक्शन हो गया होता एनडीए में ही। सो मुझे एक रिग्रेट था डेफिनेटली, इसलिए मैं इस किताब को रिकमेंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने मिस कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो मुझे है आज कि यार मैंने इस किताब को मिस कर दिया, मुझे मिलनी चाहिए थी, वो आपको ना हो। ठीक है, तो इस किताब बहुत बढ़िया किताब है अंग्रेजी के लिए। आई थिंक इससे बढ़िया किताब और कोई नहीं है। सो आप इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसमें वोकैबुलरी दिया है तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए ये हो गया। मैथमेटिक्स के लिए आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन की किताब परचेज कर लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी को बैच चाहिए तो आई थिंक खान सर का एक बैच है, ICG नाविक GD के नाम से आता है, टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप चाहे परचेज कर लीजिए, चाहे उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस बैच में भी ठीक ठाक तरीके समझाया गया है। बाकी आप तो एसएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर तो आपको कोई नीड ही नहीं, क्योंकि सारा पैटर्न एसएससी का ही आता है और टाइम भी इसमें सफिशिएंट है। तो 60 मिनट के अंदर आपको 45 क्वेश्चन करने हैं, जो नॉर्मली हो जाते हैं। और बाकी सेक्शन सेकंड की बात करते हैं तो इसमें इंडियन नेवी और जो एनडीए में आता है उस लेवल की मैथ नहीं आती है, इसमें बहुत बेसिक लेवल की मैथ आती है। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया अरिहंत पब्लिकेशन की जो सेकंड सेक्शन वाली किताब है उसको आप पढ़ लीजिए, थ्योरी पोर्शन, और प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो जो सवाल आपको वहाँ आ रहे हैं उसको आप टिक कर दीजिए तुरंत, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है उसमें। आपको 50 सवाल करने होते हैं विदिन 25 मिनट्स, 25 मिनट के अंदर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट के अंदर 50 सवाल करना इज़ अ वेरी बिग डील, वो भी मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन। कई सवाल तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम कम होता है ना। तो वहाँ पे आपको फटाफट जो सवाल पहले स्टेप में हो जा रहे हैं उनको कर लीजिए, और जो नहीं हो पा रहे हैं उनको जो है स्किप करिए, और बाद में आइएगा सारे सवाल टिक कर दीजिए। तो सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए आपको बेनिफिट मिल जाता है चांसेस लेने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और बाकी किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है। तो मेरा स्टेज 2 केरल में गया था सेंटर कोची, तो मैं वहाँ गया था। स्टेज 2 मेरे क्लियर हो गया, स्टेज 3 भी क्लियर हो गया। तो आपसे किसी और वीडियो में बात करेंगे स्टेज 3 के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बारे में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी ही स्टेज 2 और स्टेज 3 के बारे में वीडियो बना सकें, आपको सारी जानकारी दे सकें, जो कुछ र्यूमर्स हैं उसको क्लियर कर सकें, और ताकि आप भी एक सही गाइडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें और अपना ड्रीम अचीव कर सकें। जय हिंद।